वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 16 अप्रैल को इस मामले की पहली सुनवाई है। 3 जजों की विशेष पीठ, जिसकी अगुवाई खुद मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं, उनके सामने प्रस्तावित है। और जब उसकी सुनवाई में क्या होगा, इसे लेकर आम जनता तरह तरह के कयास, तरह तरह की अटकलें लगा रही हैं। लोगों की अपनी पतंगे उड़ रही हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस पर नोटिस होगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये खारिज कर हो जाएगी ये याचिकाएं, और कुछ लोगों का मानना है कि संविधान पीठ को जाएगी, या अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। लेकिन कानून क्या कहता है, कानूनी प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आर.के. सिंह जी से। सिंह साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि सुनवाई में पहले दिन क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या विकल्प होंगे? देखिए संजय जी, एक लेक्स डी टॉकबिली का एक कोर्ट है कि देयर इज नो जुडिशियल पॉलिटिकल क्वेश्चन विच कैनॉट सूनर और लेटर बिकम अ जुडिशियल क्वेश्चन। तो अमूमन हमारे मुल्क में भी यही चीजें होते रहती हैं। अब रह गई बात की जो वक्फ एक्ट है जो यहाँ पे चैलेंज हुआ है, वो अमूमन 2 चीजों पे हुआ है। हमें ये समझना होगा कि पूरा एक्ट चैलेंज नहीं है, जो है उसके प्रावधान चैलेंज है। यह है कि जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुआ है वो पार्लियामेंट कैपेबल है कि नहीं है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट सफिशिएंटली कैपेबल है। पार्लियामेंट के विधायिकी के दायरे क्षेत्र में आता है कि वो इस अमेंडमेंट को, संशोधन को करे, और अकॉर्डिंगली उसने किया भी है। अब देखना होगा कि संशोधन में आर्टिकल 26 जो है वो उसके मूल तह में कोर्ट को जाना होगा कि ये जो अमेंडमेंट है आर्टिकल 26 के भावनाओं के विपरीत है, या उसकी भावना जो है, जो सेंटिमेंट है आर्टिकल 26 का, वो इन्फ्रिंज होता है कि नहीं होता है। अब रह गई बात कि वक्फ एक्ट, ये वक्फ जो एक्ट है ये कोई वक्फ एक्विजिशन एक्ट नहीं है। जो अमेंडमेंट हुआ है वक्फ पे कब्जा करने के लिए नहीं है, उसके एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए ये संशोधन किया गया है। अब रह गई बात कि जब ये इस टाइप के बहुत पहले भी मसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कानूनी मसले होते हैं, जो पार्लियामेंट में एक्ट पास होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। हमारा डिमोनेटाइजेशन का बिल आया था, राम जन्मभूमि आया था, तमाम ऐसे मसले आए थे, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मसलों में एनजीएसी आया था, बिल्कुल। और ऐसे मसलों में सुप्रीम कोर्ट अमूमन करता है कि जो हमारे यहाँ परंपरा रही है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जैसे कल हमारे यहाँ पहली हियरिंग है, तो पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट कोई एक्ट के अमेंडमेंट को स्टे नहीं कर रहा है। स्टे करने का मतलब है आप पार्लियामेंट के विधायिकी के का जो क्षेत्र है उसको ही आप रोक दे रहे हैं। तो अमूमन सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, और किया भी नहीं है, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। तो पहली जो डेट की हियरिंग होती है उसमें नोटिस की जाती है, सारे पक्षों को नोटिस किया जाता है, और अकॉर्डिंगली फिर एक डेट फिक्स की जाती है, और ये तय होता है कि आप अपनी रिप्लाई फाइल कीजिए, काउंटर रिप्लाई फाइल होती है, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक फैसला आता है। उसके पहले होता क्या है कि अगर ये बहुत बड़े लेवल पे कोई संवैधानिक प्रश्न इस पे खड़ा हो रहा है तो बेंच डिसाइड होता है। 3 जजेस होगा, 5 जजेस होगा, 7 जजेस होगा, लेकिन एक बड़े इस टाइप के मसले जो है एक बड़े बेंच ही सुनते हैं। जी, तो इसमें दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? क्या इसको कोर्ट टर्न डाउन कर सकता है? या तीसरा मसला लोग ये मान रहे हैं कि क्या इस पे इसको सुनने से मनाही कर दे, दखल ना दे कोर्ट? नहीं, ऐसा तो अमूमन होता नहीं है, ऐसा हुआ भी नहीं है। ये एक बहुत गूढ़ कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है। जब मैं बार बार कह रहा हूं कि आर्टिकल 26, 18, 28, 19, 21 ये सारे आर्टिकल्स इसमें कहीं ना कहीं चैलेंज्ड हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अमूमन ऐसा होगा नहीं कि पहले डेट में बोलेगा कि इस टाइप के मसले हम सुनेंगे नहीं। ऐसी परिपाटी हमारे यहाँ नहीं है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत पेशेंस है, एक जुडिशियल पेशेंस बहुत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात से बिल्कुल मुतमईन होना चाहता है कि जो पिटिशंस हमारे यहाँ फाइल हुए हैं या जो प्रावधान चैलेंज हुए हैं, वो सारे प्रावधान जिस विषयों पे चैलेंज हुए हैं उन विषयों को वो एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो बहुत तफसील से और बहुत एतमाद के साथ इस पे सुनवाई होती है। जी, इसमें एक और बड़ा सवाल लोगों में चर्चा में है कि क्या कोई संसद का सदस्य जो लॉ मेकर भी है, क्या वो संसद के बने हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है या करना चाहिए? क्या ये कोई बार नहीं है, ये कोई बार नहीं है। हाँ, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट वहां हो जाएगा। फर्ज कीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में आपने किसी बिल के पक्ष में वोट करा है और आप उस बिल को फिर यहां चैलेंज कर रहे हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट होती है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आपने अगर बिल के विरोध में किया है तो आपके पास वो सारे नागरिक अधिकार हैं कि आप एक आम आदमी की तरह उस पिटीशन को यहां पे उस बिल को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये कहीं कोई बाढ़ नहीं है। इस पूरे मसले के संविधान पीठ के सामने जाने के कितने चांस है?
मेरा जाती तौर पे मानना है और एक जुडिशियल एक्सपीरियंस जो कहता है या जो पहले की परिपाटी है वो कहती है कि इस टाइप के मसले संविधान पीठ पे जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े तबके को ये एड्रेस करता है, इफेक्ट आता है और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज बहुत हैं। तो अमूमन संविधान पीठ ही इस टाइप के मसले को सुनता है और सुनना भी चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तमाम जटिल बातें इतने सरल अंदाज में हमारे दर्शकों को समझाई। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।